रूस के निशाने पर हो सकता है ये जगह कहा जा रहा है। और मरियांस्की में भी अटैक की जानकारी आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन जहां पर स्थित है उसे टारगेट करने की कोशिश है। यूक्रेनी पार्लियामेंट पर भी रूस के हमले की आशंका है। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस का हेडक्वार्टर भी टारगेट पर है। राष्ट्रपति भवन, मरियंस्की पैलेस, फ्रीडम स्क्वायर, राजधानी कीव का सेंटर, पार्लियामेंट, यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस, यूक्रेन हेडक्वार्टर, कानून प्रवर्तन एजेंसी, रक्षा मंत्रालय कीव, कैबिनेट मिनिस्टर सचिवालय कीव। मैं वो एरियाज आपको बता रही हूँ जहाँ पर क्रेमलिन पर अटैक रूस का टारगेट सेट हो गया है। और कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर, उसे भी टारगेट पर लेने की कोशिश है। अमेरिका एम्बेसी जो कीव में स्थित है वहाँ पर भी अटैक किया जा सकता है। बड़ी खबर, क्रेमलिन अटैक के बाद पुतिन का बड़ा संदेश सामने आया है। पुतिन का आदेश, ज़ेलेंस्की को खत्म करो। पुतिन का आदेश, सारे बड़े अधिकारियों को मार दो। रूसी मीडिया के हवाले से खबर। अभी सहाय सर बोल रहे थे। इसी पॉइंट पर वापस आना चाहती हूं और मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या एक ऐसा देश जो सोवियत संघ था, क्या एक ऐसा देश जो यूक्रेन को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर चुका है, एक ऐसा देश जो इस वक्त किसी भी तरह से ताकत के मामले में किसी भी दूसरे देश से कम नहीं है, क्या वो इस तरह की घटना को अपनाएगा, वो भी तब जब वो कोई बड़ा हमला करना चाहता हो यूक्रेन पर? जी हाँ, हो सकता है पुतिन देख रहे हो कि उनकी किरकिरी काफी हो रही है दुनिया के प्रेस में। तो प्रेस में ये जो किरकिरी हो रही है, और शायद अगर उनका ये टारगेट है कि आने वाले दिनों में वो मुख्य सेंटर पे और ज़ेलेंस्की पे अटैक करें, तो इसके लिए हो सकता है वो एक फेस सेविंग स्टेप उन्होंने इस तरह का उठाया है। क्योंकि देखिए, अगर ये बात नहीं है तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा करता है रूसी डिफेंस सिस्टम पे। कोई भी ड्रोन वो राष्ट्रपति भवन के इतने करीब चला जाता है और कोई बहुत ही ज्यादा गति से वो नहीं जा रहा है, और जहां पर उसको शूट किया गया है, आप देखिए वो बिल्कुल उसके झंडे के पास पहुंच चुका है, सेंटर ऑफ द डोम पे पहुंच चुका है। तो ये बात मुझे पचती नहीं है। और अगर ये बात सच है तब तो रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर बहुत ही सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। आपको सर आवाज आ रही है? तो क्या आप सहाय सर की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा है रूस का, उस रूस का जो इस वक्त अपनी ताकत को पूरी तरह से अगर किसी एरिया में आजमा रहा है तो वो है यूक्रेन के खिलाफ जंग? जी देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको देखते हुए बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये यूक्रेन ने किया है। दूसरा ये कि क्या अगर यूक्रेन ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? क्या पुतिन के खिलाफ कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो गई है जिसके बारे में आज तक तो कोई खबर आई नहीं थी और वो इतनी पावरफुल हो गई है कि क्रेमलिन पे अटैक करने की वो क्षमता रखती है? अगर कीव से हुआ है तो क्या ये संभव है कि 700-600 किलोमीटर दूर से एक ड्रोन चलता है और एकदम क्रेमलिन के टॉप पे पहुंच जाता है और उसे रशिया उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता? अगर ऐसी बात है तो फिर तो उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। एक आखिरी संभावना ये है कि ये सब रशिया ने खुद ऑर्केस्ट्रेट किया है, पहले से ऑर्गेनाइज किया है। पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा एक खबर आई थी जब पुतिन किसी टूर पे थे तो एक ड्रोन था जो कहीं 30-40 किलोमीटर पहले क्रैश हुआ था, ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई जा रही थी। तो क्या ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि पुतिन को टारगेट किया जा रहा है पर्सनली इस वॉर के चलते हुए, और इसके पीछे उक्रेन और यूएसए और नेटो का हाथ है? और उस नैरेटिव के चलते हुए क्या कोई पुतिन उस प्रेटेक्स्ट पे कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं? ये क्या उसकी तैयारी है? हालांकि मुझे नहीं लगता कि अगर ये तो 1 साल से ऊपर लड़ाई होगी, ये पुतिन को किसी बहाने की जरूरत नहीं है। यही मेरा पॉइंट भी है सर
यही मेरा पॉइंट भी है। और जीडी बख्शी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हमले के बाद पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव का बयान सामने आया है। पुतिन अपने घर पर काम कर रहे थे। पेस्कोव ने कहा है मॉस्को के पास अपने घर पर काम कर रहे थे पुतिन। ये बड़ी जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन जिस तरह से इस हमले के बाद इस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला पुतिन का एक्टिव है, वो ये सोचने के लिए जरूर मजबूर कर रहा है कि क्या ये घटना यूक्रेन ने ही करवाई है, क्योंकि इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए सिवाय रूस के स्टेटमेंट्स के अलावा फैक्ट्स के तौर पर यूक्रेन की तरफ से कभी एडमिट नहीं किया गया है। क्रेमलिन पर अटैक किया। ये अब मैं आपको टाइमलाइन समझाती हूँ। टाइमलाइन इसलिए कि कब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। रात के 2 बजे के बाद क्रेमलिन के गुंबद पर अटैक किया गया। क्रेमलिन अटैक की टाइमलाइन, और उसके बाद पहला हमला रूसी समय के मुताबिक 2:27 रात के वक्त में, और दूसरा अटैक हुआ समय रात में हो रहा था रूस में, रात 2:43। 16 मिनट के अंदर क्रेमलिन पर 2 अटैक हुए हैं। हमले के वक्त घर में थे राष्ट्रपति पुतिन, वो उस दफ्तर में नहीं थे। हमले के बाद पुतिन ने बड़ी बैठक बुलाई, ये बड़ी जानकारी सामने आई। और इसके अलावा पुतिन का आदेश, ज़ेलेंस्की को खत्म करो। जीडी बख्शी जी, ज़ेलेंस्की को खत्म करो, ये सीधा मैसेज देने के लिए क्या आपको लगता है कि रूस इस घटना का सहारा लेगा? नहीं, देखिए, जैसे कि अचल मल्होत्रा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि साल के ऊपर हो गया लड़ाई लड़ते, अब आपको किस बहाने की जरूरत है, लड़ाई तो चल रही है। देखिए, ये जो है वहां पे प्रेसिडेंट पुतिन नहीं थे रात के 2:30 बजे 2:45 पे, बिल्कुल नहीं, होने का कोई चांस भी नहीं। लेकिन ये एक बहुत सिंबॉलिक टारगेट है। दिस इज द क्रेमलिन। इसके ऊपर अटैक करना भी रूस की इज्जत के ऊपर हाथ डालना है, ठीक है, रूस की जो मिलिट्री प्रेस्टीज के ऊपर हाथ डालना है, और अपने आप में किसी को प्रोवोकेट करने के लिए इज इट मोर देन अनफ, मोर देन अनफ। ये मतलब हमारे राष्ट्रपति भवन पे, हमारे साउथ ब्लॉक पे हमला हो जाए, वो तो तिलमिला जाएगा कोई भी सेना, कोई भी देश। तो ये एक बहुत बड़ी डेलिबरेटली चोजन टारगेट है। उसको रात को अटैक किया गया है, क्योंकि दिन में इसको लोकल ड्रोन से अटैक करना पॉसिबल नहीं था। अपना रहे थे, राष्ट्रवादी बना रहे थे वो यूक्रेन के हर नागरिक को, और वो कह रहे थे लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई यूक्रेन में रह रहे लोगों की लड़ाई है।